Hello students, welcome to my channel. I request you all to subscribe my channel and press bell button icon so that you can get my new videos time to time. Start करते हैं क्वेश्चन 5 miscellaneous exercise का. Show that if A is the subset of B, then C minus B is the subset of C minus A. ठीक है, देखो इसमें हम लेट करेंगे, लेट x is belongs to C minus B. ठीक है, अब C माइनस बी का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो C में है और B में नहीं है. इट मीन्स x belongs to C but x does not belongs to B. ठीक है, C माइनस बी का यही मतलब होता है ना कि वो एलिमेंट्स जो कि C में है B में नहीं है. देन अब हमें क्या गिवन है? A इज द सबसेट ऑफ B. A B का सबसेट है. ठीक है, जब A B का सबसेट है तो A के अंदर वो सारे एलिमेंट होंगे जो B के अंदर है. ठीक है, तो इट मीन्स अगर X B को बिलोंग नहीं कर रहा तो वो A को भी बिलोंग नहीं करेगा ना. तो X बिलोंग्स टू C बट X does not belongs to A as A is the subset of B. ठीक है, क्लियर हुआ? A is the subset of B का मतलब कि A के अंदर वो सारे एलिमेंट हैं जो B के अंदर हैं. अब X अगर B के अंदर नहीं है तो वो A के अंदर भी नहीं होगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास. Therefore X belongs to, अब C में है वो एलिमेंट और A में नहीं है, इट मीन्स X belongs to C minus A. राइट, X belongs to C minus A. ठीक है, अब हम लेकर क्या चले थे? हम लेकर चले थे X belongs to C minus B और हमने प्रूफ क्या कर दिया? हमने प्रूफ कर दिया कि X belongs to C minus A. ठीक है, जब सेम एलिमेंट दो सेट्स के अंदर बिलोंग करता है तो पहला वाला सेट दूसरे वाले का सबसेट हो जाता है. ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया. देयरफॉर C minus B is सबसेट ऑफ C minus A. ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया और यही हमें प्रूफ करना था. ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर्टी की तरीके से क्वेश्चन सॉल्व. ठीक है, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो हम इसको 1 2 3 लेट करके भी कर सकते हैं. हम इसमें लेट कर लेते हैं कि लेट, वैसे हमारा ये सॉल्व हो चुका है और प्रॉपर इसी तरीके से टीचर्स स्कूल में कराती हैं, लेकिन किसी स्कूल में लैटिंग करके भी कराते हैं. ठीक है, मतलब 1 2 3 करके. तो उसमें हम लेट करेंगे, लेट 1 बिलोंग्स टू C माइनस बी. ठीक है, 1 बिलोंग्स टू C माइनस बी. देन लेटिंग कर लेते हैं कि 1 बिलोंग्स टू C माइनस बी. इट मीन्स C, जो C का एक सबसेट लेट कर लेते हैं जिसके अंदर 1 और 3 ले लेते हैं. ठीक है, और B ले लेते हैं जिसके अंदर 1 नहीं लेते, 1 के अलावा कुछ और ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं. ठीक है, और साथ में हमें एक कंडीशन और भी गिवन थी कि A इज द सबसेट ऑफ B. देखो हमें कंडीशन लेके लेटिंग करनी होती है. ठीक है, C माइनस बी लेट करा हमने. C के अंदर एक ऐसा एलिमेंट हमने लेना है जो कि 1 है और B में नहीं है. ठीक है, और A इज द सबसेट ऑफ B. तो A के अंदर हमने जो एलिमेंट लेना है वो 3 4 दोनों भी ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं. ठीक है, 3 भी ले सकते हैं और 3 4 दोनों भी ले सकते हैं. तो हम 3 ले लेते हैं. ठीक है, एज A इज द सबसेट ऑफ B. ठीक है, क्योंकि सबसेट A के जो सबसेट B के जो सबसेट बनेंगे वो बनेंगे सबसेट ऑफ B. ठीक है, B के सबसेट क्या बनेंगे? एक 5 बनेगा, 3 बनेगा, 4 बनेगा और 3 और 4 बनेगा. इस तरीके से 4 सबसेट बनेंगे B के. ठीक है, अब देखो 1 बिलोंग्स टू C बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B. ठीक है, 1 बिलोंग्स टू C बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B. इससे ये रिजल्ट आया.
इससे, और हमने देखा भी है कि 1 जो है वो सी को बिलोंग कर रहा है और बी को नहीं कर रहा है, ठीक है। एंड 1 बिलोंग्स टू सी, ठीक है, एंड 1 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। जो 1 है वो सी को बिलोंग कर रहा है बट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। इट मीन्स 1 बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ठीक है, 1 बिलोंग्स टू सी माइनस ए, 1 जो है वो सी माइनस ए दोनों को बिलोंग कर रहा है, मतलब 1 बिलोंग्स टू सी माइनस ए, ठीक है। मतलब 1 जो है वो सी के अंदर है और ए के अंदर नहीं है, ठीक है। अब लेकर क्या चले थे हम, लेकर ये वाला चले थे, रिजल्ट क्या निकाला हमने ये, तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब इस तरीके से बिलोंग्स टू के 2 साइन आ जाते हैं तो पहले वाला दूसरे का सबसेट हो जाता है। तो सी माइनस बी इज द सबसेट ऑफ सी माइनस ए। इस तरीके से हमारा ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था, क्लियर। और अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 6। एज्यूम दैट PA is equal to PB, show that A is equal to B, ठीक है। तो इसको हम देखो ऐसे लेट कर लो, लेट A is equal to 1 और 2, ठीक है। हमने कोई सेट ले लिया 1 और 2, तो इसके पावर सेट कितने बन जाएंगे, पावर सेट का मतलब होता है सेट ऑफ सबसेट, ऑल सबसेट्स। तो एक 5 हो जाएगा, फिर 1, देन 2 एंड देन 1 2, ठीक है। इस तरीके से पावर सेट आ गए। अब हम लेट करके चलते हैं कि लेट 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। लेट 2 बिलोंग्स टू ए, देन जब 2 ए को बिलोंग कर रहा है तो सेट ऑफ 2 बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। बट पी ए इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, पीबी, पी ए इज इक्वल टू पीबी। तो दिस सेट, सेट ऑफ 2 बिलोंग्स टू पीबी, ठीक है, एज पी ए इज इक्वल टू पीबी, ठीक है। जब पावर सेट बी के अंदर 2 आ रहा है तो इट मीन्स 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब सॉरी ए नहीं, बी, बी, बिकॉज यहां पर हम ए में लेके चले और हमने प्रूफ कर दिया बी में। इट मीन्स जब कोई भी एक नंबर ए को बिलोंग कर रहा है और बी को भी बिलोंग कर रहा है तो पहला वाला सेट जो है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट हो जाता है, देन ए इज द सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली वी कैन प्रूव बी इज द सबसेट ऑफ ए। जब ए बी का सबसेट हो गया और बी ए का सबसेट हो गया देन ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। सिमिलरली वी कैन प्रूव, मतलब इसी तरीके से बी के लिए लेटिंग करके चलेंगे, उसको मैं प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं होती है। बट कुछ स्कूलों में ये एक्स वाई लेकर हमें सॉल्व करके दिखाना होता है, तो उसमें हम इस तरीके से करेंगे। देखो केस 1, जब हम लेट करेंगे ए के लिए, ठीक है, लेट x बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जब x a को बिलोंग कर रहा है तो x का जो सेट होगा दिस वन दैट बिलोंग्स टू पी ए, पावर सेट ऑफ ए। सिमिलरली वही चीज होगी, ठीक है। अब पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी बी, पी ए इज इक्वल टू क्या है, पी बी, देन x सेट ऑफ x ऑल्सो बिलोंग्स टू पी बी। जब पावर सेट ऑफ b का ये एक एलिमेंट है तो इट मीन्स x बिलोंग्स टू b, ठीक है, x बिलोंग्स टू b। अब जब x बिलोंग्स टू a था ये हम लेके चले और हमने प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू b। तो मैं तुम्हें बार बार बता रही हूँ कि अगर एक एलिमेंट किसी एक सेट का
को बिलोंग कर रहा है और वही एलिमेंट बी को भी बिलोंग कर रहा है, तो पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट होता है। तो देयरफॉर ए इज द सबसेट ऑफ बी। हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब हम केस 2 लेके चलेंगे। केस 2 में हम लेट करते हैं, लेट y इज द सबसेट ऑफ b। अब b को लेट करके चलेंगे, ठीक है। y इज द सबसेट ऑफ, सबसेट नहीं सॉरी, y इज बिलोंग्स टू b। इफ y बिलोंग्स टू b देन सेट ऑफ y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ b, ठीक है। सेम बेसिक जो हमने ऊपर लगाई हो, पावर सेट ऑफ b किसके इक्वल था, पावर सेट ऑफ a, तो इट मीन्स सेट ऑफ y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ a, ठीक है। जब ये पावर सेट ऑफ a को बिलोंग कर गया तो इट मीन्स y जो है वो a का एलिमेंट होगा, इट मीन्स y बिलोंग्स टू a, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम लेकर चले थे कि y बिलोंग्स टू b और यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि y बिलोंग्स टू a, इट मीन्स देयरफॉर b इज द सबसेट ऑफ a। पहला वाला सेट दूसरे वाले सेट का सबसेट हो जाता है। ये हमारे पास सेकेंड वो आ गया रिजल्ट। पहला रिजल्ट था ये और दूसरा रिजल्ट आया ये, इन दोनों से फ्रॉम 1 and 2। जब ये इसका सबसेट है और b a का सबसेट है और a b का सबसेट है, तो इट मीन्स a इज इक्वल टू b। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। क्लियर। 7th क्वेश्चन, is it true that for any set a and b, pa union pb, power set of a union power set of b is equal to power set of a union b? Justify your answer। देखो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, ठीक है। देखो कैसे इसमें हम करेंगे कि लेट कर लेते हैं, लेट एक सेट ले लेते हैं हम। सिंगल एलिमेंट का सेट भी ले सकते हैं, डबल का भी, ट्रिपल का भी। जितना बड़ा लोगे उतना काम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। चलो 2 का ले लेते हैं, लाइक 1 and 2। एक सेट हमने ए ले लिया और एक सेट ले लिया हमने बी, उसमें ले लेते हैं 2 और 3, ठीक है। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3, राइट। तो बहुत बेसिक चीज हो गई, ठीक है। ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। अब हमें चाहिए पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। पावर सेट ऑफ ए मतलब कि जितने भी ए के सबसेट बन रहे हैं उनका एक सेट बनाना है हमें, ठीक है। एक हो जाएगा 5, फिर आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 एंड देन 1 2। 4 सेट बनेंगे इसके सबसेट्स और उनका पूरा सेट। ये हमारा पावर सेट ऑफ ए बन गया, ठीक है। ऐसे ही हम पावर सेट ऑफ बी बनाएंगे, ठीक है। एक हो गया 5, 2 और 3 है, एक 2 मतलब सारे सबसेट्स बनाते हैं और उनका भी एक सेट बना देते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एक सेट बन गया पी ए और पी बी। अब हमसे पूछा पी ए यूनियन पी बी, नहीं अभी हम पावर सेट ऑफ इसका भी पावर सेट बना लेते हैं, पी ए यूनियन बी। 3 है इसमें तो इसके 8 बनेंगे, 2 की पावर n मैंने फॉर्मूला पहले बताया था, ठीक है। तो इसके 8 बनेंगे। पहला हुआ 5, देन 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3 और इन सबको एक सेट बना दिया हमने, ठीक है। ये पी ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी बन गया। अब हमें क्या निकालना है, पी ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, मतलब इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, ठीक है। इन दोनों का हमें यूनियन निकालना है, मतलब पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो देखो 5 1
2 3 1 2 2 3। ठीक है, इतने सेट बन गए, यूनियन लिया, पाई आ गया 1 2 3 1 2 और 2 3। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नहीं है ना इक्वल, क्योंकि यहाँ पर 1 3 भी है, 1 2 3 भी है, जो कि इसमें नहीं है। ठीक है, सो ये हमारा, हमने इसको फर्स्ट ली और इसको ली हमने सेकंड। फ्रॉम 1 and 2 power set of A union power set of B that is not equal to power set of A union B। क्लियर? इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 8, शो दैट फॉर एनी सेट A and B A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B। ठीक है, तो इसका पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। ये हमें पहले प्रूव करना है। ठीक है, हम लेके चलेंगे A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B। ठीक है, अब देखो A माइनस B को हम क्या लिख सकते हैं? A माइनस B, A माइनस B का मतलब क्या होता है कि A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ना याद होनी चाहिए, याद होगी तो इजी हो जाएगा, वरना बहुत टफ हो जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब देखो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, इसको हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। कौन सा रूल लगा दिया मैंने यहाँ पर? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया यहाँ पे मैंने। ठीक है, और B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अभी इसको मैं वेन डायग्राम से भी आपको समझाऊंगी। B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। तो A यूनियन इंटरसेक्शन U। ठीक है, और A का जब यूनिवर्सल सेट के साथ अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? A के इक्वल आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। अब इसको कुछ इस तरीके से समझो कि देखो यहाँ पे था A माइनस बी। ठीक है, A माइनस बी का मतलब, एक हम वेन डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये हमारा A हो गया, ये हो गया B। ठीक है, और ये आ गया U। A माइनस बी, A माइनस बी मतलब जो A में एलिमेंट्स और B में नहीं है, लाइक दीज। ठीक है, इसकी जगह मैंने लिखा A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब देखो B कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? B को छोड़ के बचा हुआ सारा पोर्शन। ठीक है, B को छोड़कर ये वाला सर्कल छोड़ के बचा हुआ सारा, मतलब ये भी आ जाएगा इसके अंदर, ये भी आ जाएगा, ये सारा पोर्शन इसके अंदर आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा, ये भी। ठीक है, B कॉम्प्लीमेंट में, और A के साथ उसका इंटरसेक्शन, ये हमारा पूरा A था। तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा हो गया? ये वाला पार्ट हो गया। सेम वही डायग्राम बन गया ना जो A माइनस बी का था, यहीं पे शेड हमने उसमें किया था, वहीं पे शेड हमने उसमें कर दिया, यही सेम शेड किया हुआ था ना हमने पहले। तो इसलिए इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब यहां मैंने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया है इसके बाद ये पोर्शन पे। ठीक है, एंड इसके बाद क्योंकि देखो यहाँ A इंटरसेक्शन है, यहाँ भी A इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे B और B कॉम्प्लीमेंट है, तो और बीच में यूनियन का साइन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है कि हम इस वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट और इस वाले पार्ट को बाहर ले लेते हैं, और इसको
एक साथ लिख देते हैं इसके साइन के साथ, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पर किया है। जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, सेम थिंग है कि हमने इसमें कॉमन ले लिया कि ए इंटरसेक्शन कॉमन ले लिया और बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, ठीक है। अब बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देखो इसको भी एक दूसरे डायग्राम से समझा देते हैं। ये ए है, ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज यू। बी ये पूरा हो गया और ये बी वाला पार्ट हो गया ये, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, इसके बाहर वाला पार्ट सारा, इसको छोड़ के ये वाला पार्ट, ये सारा। तो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट, तो इसकी जगह हमने लिख दिया यूनिवर्सल सेट। अब ए इंटरसेक्शन यू, ठीक है। अब यू के साथ, इस पूरे यू के साथ ए का इंटरसेक्शन, तो ए ये पूरा का पूरा पार्ट जो हमारा ये है, दिस वन, ये आ जाएगा। तो ए ही आंसर होगा ना। क्लियर हो गया, वेन डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है। सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में है ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हम LHS RHS लेके चले थे और LHS ले आए थे, ठीक है। और यहाँ पर हम LHS लेके चलेंगे इसमें, ठीक है। LHS A यूनियन B माइनस A, ठीक है। A यूनियन B माइनस A का मतलब क्या होगा कि A यूनियन B माइनस A को क्या लिख सकते हैं हम, B माइनस A को लिख सकते हैं हम B इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। जैसा कि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ हमने ए माइनस बी को क्या लिखा था, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये मैंने इस वेन डायग्राम से तुम्हें समझाया था। सेम यहाँ पर बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इससे इस फॉर्म में लाए थे, अब इस फॉर्म में हमें गिवन है और इस फॉर्म में हमने जाना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में लाए थे, अब हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में ला रहे हैं। तो देखो ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें हमने जस्ट जैसे ब्रैकेट खोलते हैं, दिस इनटू दिस, फिर ये वाला साइन दिस इनटू दिस, तो वही सेम चीज हम इसमें लगाते हैं। बिल्कुल अलजेब्रा लग रही होती है सेट्स में भी, ठीक है। इसके बाद ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन, इसको भी मैंने तुम्हें अभी इस वेन डायग्राम में सिखाया था कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आ गया था, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ गया। सेम यहाँ पर ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और जब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो वो सेट उसका आंसर हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी यहाँ भी बताया था कि ये ए आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए यूनियन बी, और यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था, ये आ गया RHS। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना था, ठीक है। आशा है आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे।